सो प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्टाइलिश एंड वेरी चीयरफुल हम सबकी फेवरेट सुपरस्टार काजोल और साथ में मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एक्टर, एंकर, डिजाइनर, शो होस्ट एंड जज एंड सो मेनी थिंग्स, मिस्टर करण जौहर। अर्चना मैम, आपको कैसा लग रहा है? आपने साथ में फिल्म की है, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म मिसेस ब्रगेंजा। हाउ यू फीलिंग नाउ? The sweetest, bestest memories जो मेरे करियर की हैं वो है काजोल आपके साथ एंड करण आपके साथ। कितना अच्छा हमने समय बिताया था जब हमने शूट किया था। ऑफ कोर्स काजोल को भी मालूम नहीं था, आई थिंक, एंड करण को भी मालूम नहीं था कि वेयर दे विल गो फ्रॉम दैट फिल्म एंड जहां आप हैं, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज, बट इट हैज बीन द ग्रेटेस्ट जर्नी। कुछ कुछ होता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी। और एक्चुअली हमने फिल्म के 20 साल अभी हाल ही में सेलिब्रेट किए थे, तो मैंने जब अर्चना को फोन किया था तो आई रिमेम्बर कि वो इस फिल्म की इतनी बड़ी हिस्सा बन चुकी थी, क्योंकि वो जो मिसेस ब्रगेंजा जो है और वही जो किरदार मैंने फिर से वापस कभी खुशी कभी गम में फिर से डाल दिया एज पू। तो एक्चुअली लेकिन पू का इंस्पिरेशन मिसेस ब्रगेंजा ही थी हमेशा, और जिस तरह उन्होंने निभाया था, शी वाज बैंग ऑन। अर्चना जी बिल्कुल ऐसी हैं, कोई भी किरदार करें उसमें खा जाती हैं ये। हाल ही में तो ये सिद्धू जी को खा गई। ओहो, I mean, okay, let's change the topic. Kajal ma'am, you are looking fabulous. Thank you so much. You're also looking very fabulous. Oh, thanks ma'am. मैं झूठ नहीं बोल सकता, so I won't say you're looking fabulous. Designer, you are fired. हमारा ये बेस्ट है करण सर, ये इससे ऊपर हमारा खत्म है। हम इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। पर आप दोनों बड़े कमाल लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। Black, white and pink. करण सर, इतना आप इतने लोगों की स्टाइलिंग करते हो, कभी थोड़े बहुत टिप्स दे दो सर ऐसे ही। तो लिख के पेपर में भेज दिया करो, हम आगे से वैसे कुछ बनवा लेंगे सर। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इससे ज्यादा कोई बढ़ावा हो भी नहीं सकता। अभी कपिल देखो, तुम बहुत सक्सेसफुल हो, सुपरहिट शो के होस्ट हो और नेशनल सेलिब्रिटी हो। लुक्स का क्या है, वो तो आता जाता रहता है, तुम बस अपना सक्सेस के साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट है, बेइज्जती हो रही, क्या हो रहा है? What is this? बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। Congratulations to Kapil, what a blockbuster show. Thank you. मैं बुक पढ़ रहा था सर आपकी। पहले तो इसी बात पे ताली बंद कि मैं इंग्लिश में बुक पढ़ रहा था। पर मैंने सर 113 वर्ड्स हैं जो लिख के रखे, मुझे समझ में नहीं आया उनका मतलब क्या है। तुम्हारी अंग्रेजी और तुम्हारा फैशन बस छोड़ ही देते हैं हम। इसलिए मैंने ना, एनीवेज, काफी मैंने कोशिश करता रहता हूँ। काजल मैम, आपने देखा आज कितने सारे बच्चे आए? आज नायसा का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए सब। आपको पता है आज काजल मैम की बेटी का आज बर्थडे है। Thank you. अच्छा, मैंने हाल ही में फोटोग्राफ्स देखी थी, तो मुझे अभी तो बिल्कुल छोटी सी थी, पर अभी काजल मैम ने बताया उसका 16th बर्थडे आज। Yes. वाओ, बहुत बहुत मुबारक तो हो मैम इतने आपको। छोटे बच्चे लेके आओ। हमने उस हिसाब से बुलाया था, हमने कहा छोटी होगी अभी नायसा, 16 साल की होगी। मैम, जब आप इंडस्ट्री में आई थी, आप भी यू वर 16, राइट? I was 16. I was. देख लो वक्त कैसे उड़ता है। क्या कहना चाहेंगे अर्चना मैम आप? 40 साल पहले आप इंडस्ट्री में आई थी, आज आई मीन नहीं 38, करेक्ट, 38 years ago. But do you know something? Really? What an achievement it is to spend 38 years working in the film industry. Yeah. बहुत ही I'm बड़ी चीज है। blessed. आप बोल रहे हो कि for 38 years आप काम कर रहे हो इस फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम कहते हैं जिसका उतार चढ़ाव इतना होता है, और जहाँ पे लोग ज्यादातर 1 या 2 साल में टिकते भी नहीं है। तो I think it's hats off. Thank you, darling. Thank you. अच्छा करण सर, मतलब आप सब बड़े जानते हैं। सीरियस हो गए हो ना? मैं? I'm not talking. तुम तो बिहेव कर रहे हो कि टॉक शो होस्ट बना दिया तुमने अपने आप को। Have a look at the fruits. I mean, असली I'm मैम, looking at these सलमान खान fruits. is the producer. ये मुझे लगता है मुझे लगता है कि 4-6 एपिसोड से यही फल पड़े हैं। नहीं सर, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, बीच में ड्रैगन फ्रूट कहाँ है? हमने बोला भी था, अमीर डायरेक्टर आ रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट रखना है। एनीवेज, अनार इज आल्सो वेरी कॉस्टली सर। वी हैव ब्लैक ग्रेप्स। आप रख लो आप, ठीक है। हाँ, तो मैंने ब्लैक ग्रेप तो तुम खुद लग रहे हो, तो ठीक है। डिजाइनर, यू आर सेकंड टाइम फायर्ड। अच्छा, मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि 15-20 काम पकड़े हुए हैं आपने,
मतलब कि कुछ। I mean, ज्यादा। इतनी पुरानी दोस्ती भी है इनकी। अबे सच में मैं कभी-कभी सोचता हूँ अगर हमारा शो ना होता आप मिलते कैसे? जब से मैं काजल को जानता हूँ उसकी जिंदगी में 5 या 6 मैक्सिमम मैं कहूंगा 7 दोस्त होंगे। वो अच्छा जी। बचपन के दोस्त हैं, कुछ इंडस्ट्री के बने हुए, कुछ फैमिली रिश्ते हैं, लेकिन निभाना अगर किसी से सीखे तो वो काजल से सीखे। मैं काजल को कुछ 30 सालों से जानता हूँ, 1 साल भी नहीं है जो उसने मेरा जन्मदिन याद रखा है, लेकिन वो हमेशा I एक always वो wish एक you- दिन पहले फोन करती है या एक दिन बाद। वो 25 मई मेरा जन्मदिन है, लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है कि काजल ने मुझे 25 मई पे फोन किया हो। वो फोन पे बात नहीं करती, किला चिल्लाती है, Where are you? Why don't you call me? और फिर I'm like, अच्छा सॉरी हम मिलते हैं, मिलना। तो काजल का यही है प्यार उसके, और एक झप्पी जो देती है ना काजल, तो इफ यू हैव अ बैड बैक शी कैन ब्रेक योर बैक। अगर तुम्हारे रिब्स खराब है तो वो तोड़ देगी, लेकिन जो काजल का प्यार, काजल की मोहब्बत, काजल के रिश्ते काजल ही समझ सकती है और काजल ही निभाती है। आई मीन शी इज अमेजिंग विथ हर रिलेशनशिप्स। शी इज द बेस्ट मदर यू कैन हैव, बेस्ट वाइफ यू कैन थिंक ऑफ, डॉटर इन लॉ। उन डिपार्टमेंट्स में तो मैं सब बोलते हैं कि काजल हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री है। आई वुड से शी इज एन इवन बेटर पर्सन एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। पर हमने सुना है काजल मैम को ज्यादा 100 में से 99 लोग तो पसंद ही नहीं आते। हाँ, इसीलिए तो कम दोस्त इसलिए तो मैंने कहा ना 7 लोग हैं। कहते हैं कि जब अजय सर से पहली बार मुलाकात हुई इनको अजय सर भी पसंद नहीं आए थे। बिल्कुल मैं जानता हूं ना, मुझसे पूछो। मैं बोलूं? नहीं। तो मैम जब आप करण सर को पहली बार मिली थी आपको पहली बार में पसंद आए थे? नहीं, हंसी थी पागलों की तरह। ये हंसी क्यों थी मैम? अब बोलो। एक्चुअली मैं एक फिल्मी पार्टी पे गई थी और मैं वहां पे पहुंची और मैं इट वाज इन अ डिस्कोथेक, सो इट वाज इन अ डिस्कोथेक एंड वी वर एट द, इट वाज लाइक अ बार एंड ऑल दैट एंड कट टू मिस्टर जौहर आए और एक 3-piece सूट में, मतलब अंदर का टाई वाई पहन के पूरा स्टैंडिंग लाइक दिस एट द बार। आई वाज लाइक आई हैव स्टार्टेड लाफिंग। मैं इतना हंसी हूं उनको देख के। अच्छा, मतलब 21 साल का लड़का मैं 21 पूरा नहीं था, ये सारे Shut up. डिटेल्स रॉन्ग है। What? मैं 21 17 नहीं साल का था, तुम 15 साल की थी। आई वाज 17 years old. अरे आई एम टेलिंग यू, आई एम 17 बाबा, 21 आई वाज असिस्टिंग नियरली ऑन दिलवाले। 17 years old का मैं था। मैं और मुझे मैंने वो 3-piece सूट पहन लिया था टाई के साथ। मैंने सोचा था कि फिल्मी पार्टी है तो सच के जाना तो बनता है, तो मैं वहां गया था। और काजल तो तनु आंटी जो इनकी मदर है, तो हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, पापा और मम्मी तनु आंटी को सालों से जानते हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि अरे ये करण है, यश और हीरो का बेटा, और ये काजल है। तो वो उसने मुझे देखी ऊपर नीचे और वो हंसने लगी, उसने फ्रेंड के साथ थी। तो मैंने देख लिया कोने से कि ये हंस रही मेरे ऊपर। मैं चलो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर तनु आंटी ने कहा व्हाई डोंट यू ऑल गो एंड डांस। तो हम डांस फ्लोर गए थे। अरे मैं अपना डांस करने लगा, बड़ा कूल स्टाइल, और ये बस हंसी रही थी। तो रोकने का नाम नहीं लिया उसने। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा कौन हंसता है किसी और के ऊपर। आई मीन मैं इतना ह्यूमिलिएट हुआ, उस पार्टी को छोड़ के मैं चला गया वहां से, क्योंकि मुझे चाहिए, मैं इससे ज्यादा मैं इंसल्टेड मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया जो उसने मुझे। तब से फिर उसके बाद हम एक और पार्टी में मिले थे जो हैना फिल्म की प्रीमियर थी, और तब काजल को she had a big crush on अक्षय कुमार, I remember. अभी बोल सकते हैं, ठीक है, अभी हो गए। तो पूरे प्रीमियर में वो अक्षय कुमार को ढूंढ रही थी और मैं उसका सहारा बन गया था। सीक्रेटली मैं भी शायद अक्षय कुमार ही को ढूंढ रहा था। तो आई वाज लाइक हम दोनों चल पड़े। अक्षय कुमार तो नहीं मिला, लेकिन हम एक दूसरे को हम मिल गए। वी बिकम, कोई मिल गया, फ्रेंडशिप हो गया वहाँ। तो उसी से हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई। फिर हम दोनों साउथ बॉम्बे में रहते थे। पूरी इंडस्ट्री नॉर्मली बैंड्रा, वर्सोवा, जहाँ आप रहते हो। नहीं, हम और पीछे अंधेरी। अच्छा, ओके, सॉरी, नोबडी इज परफेक्ट। तो ठीक है, तो हम साउथ बॉम्बे के रहने वाले थे, तो जियोग्राफिकली भी एक टच आसान था। तो फिर काजल आने लगी मेरे घर, मैं उसके घर आने लगा, और फिर वहां से हमारी करीबी जो दोस्ती है वहां से शुरू हुई। साउथ बॉम्बे वैसे एक्चुअली मैंने, अच्छा हम नए आए थे तो हमें नहीं पता था कि हम तो सारा बॉम्बे ही लगता था, कहीं पे भी चले जाते थे। बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो अभी सीलिंग की वजह से तो डिवाइड होता है, वरना एक साउथ बॉम्बे के अपने लोग थे और फिर बैंड्रा। तो मैं जहाँ पला बड़ा था तो लोग वहाँ हिंदी पिक्चरें देखते नहीं थे। वो देखते थे कि कि हुआ यू इफ यू आर फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो मैं सबको झूठ बोलता था कि मेरे फादर बिजनेसमैन है। तो एक दिन वर्ली नाका पे मेरे फादर की फिल्म का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था। फिल्म का नाम था मुकद्दर का फैसला, जो मीनिंग इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। तो उसका पोस्टर, वाह, यश जौहर, पता नहीं इतनी प्राउडली उतना नाम इतना बड़ा
क्यों लिख दिया था उन्होंने उस फिल्म के ऊपर। और प्रकाश मेहरा जो फिल्म के निर्देशक थे, उनका नाम छोटा था, मेरे बाप का नाम काफी बड़ा था। तो स्कूल में मैं कोई आई थिंक मैं कोई 8th या 9th स्टैंडर्ड में था तब। तो वो सब लोग पूछने लगे कि ये तुम्हारे फादर है? यस श्योर, जो पोस्टर हम देख रहे हैं नॉट एट ऑल, वो तो कोई और है, मेरे फादर तो बिजनेसमैन है। उसके बाद स्लोली जब मैं कॉलेज चला गया तो मेरे पापा ने एक पिक्चर बनाई थी अग्निपथ। वो अग्निपथ चली नहीं थी, लेकिन एक कल्ट लव था, स्पेशली लड़कों के बीच में। अर्चना थी उस फिल्म में, और वो फिल्म में एक बड़ा कूल फैक्टर था। सारे जो यंगस्टर्स थे, बहुत अच्छा लगा था उन्हें कि एक अमित जी एक नए रोल में, अंडरवर्ल्ड की कहानी थी, कूल स्टाइल शूटिंग हुई थी। तो तब सारे लड़के आने लगे मुझे, बोले कि अग्निपथ क्या तुम्हारे पापा ने बनाई थी? व्हाट अ फिल्म। आई एम लाइक यस यस। अर्चना ने अग्निपथ में बड़ा सेक्सी नंबर भी किया था, अली बाबा मिल गए 40 चोरों से। और ये अर्चना शायद जानती नहीं थी कि वो एक गाना जो था वो झुम्मा चुम्मा था उस सिचुएशन में। लेकिन अमित जी ने जब वो गाना सुना तो उनको लगा वो हम में बेटर जाता है, तो हमारे फिल्म से वो निकल गया गाना। और ये 2 दिन तक वेट करते रहे हम गोवा में आपके फादर के एक्सपेंस पर 5 स्टार होटल में। वो दोबारा गाना रिकॉर्ड हुआ, फिर हमने शूट किया अली बाबा में। और अर्चना जी क्या लगी थी स्विम सूट में अग्निपथ में। नहीं, पर उसके बाद जब आपने दोबारा अग्निपथ बनाई, सर इसमें कहां तक सच है कि जो संजय दत्त साहब ने रोल किया कांचा चीना का, वो पहले अर्चना जी को ऑफर हुआ था? आई मीन नहीं, अफवाहें आती रहती मार्केट में। तो हुआ होता मैं कर लेती। आई मीन मैं झूठ नहीं बोलता, थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी, लेकिन उसके बाद संजू का के पॉइंट्स थोड़े ज्यादा निकले उस सर्वे में, तो हम इसलिए हमने वो रोल फिर संजू को ऑफर किया। Karan, I love you. एक से मन भर गया। हाँ जी। हाँ जी, अच्छा आइए ना बैठिए। आप भी बैठेंगी? हाँ जी। उनका स्वागत करने है कि अपना स्वागत करवाने आई है? एक्चुअली ना पहले मैंने इनका ही स्वागत करना था। ये बड़े लोग हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं इनका स्वागत होता रहता है, फिर मैंने इनसे अपना करवा लिया। मैं बैठ जाऊँ? भैया बैठ जाओ आप। हुई 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 हुई। क्या फिगर है आपका भी। थैंक यू। मतलब कितनी फिट है। आपने करण भैया को अपनी फिटनेस के लिए थैंक यू किया? वो क्यों बोलेंगी थैंक यू? क्योंकि अपनी फिल्मों में कितना व्रत रखवा के इनको फिट किया है ना? बिल्कुल। अभी तुम भी व्रत रखा आपने भी करो, हफ्ते व्रत में रखा 15 होगा दिन ना? रखा करो। मैं हाँ व्रत रखूं? हाँ। व्रत होते हैं भैया करण जौहर की फिल्मों में, समझे? जहाँ हीरोइन के पास मनीष मल्होत्रा की साड़ी, डायमंड का नेकलेस, सास ओए जया बच्चन जैसी, ससुर अमिताभ बच्चन जैसे, 100 करोड़ का बंगला। इधर देखो पति बच्चा यादव जैसा, घर के पीछे भैंसों का तबेला। इनकी फिल्मों में फूल गिरते हैं, हमारे उधर बैक टू बैक गोबर पे गोबर। भाभी अगर आप जाओ तो मैं थोड़ा बातें कर लूं, इंटरव्यू कर लूं। इंटरव्यू? एक मिनट भैया जी, एक मिनट चुप रहो। भाई ये बंदा इतना चालाक और झूठा है ना, इसने इतने इंटरव्यू लिए सेलिब्रिटी को, पर एक भी बंदे को नौकरी नहीं दी। इंटरव्यू लेते रहता है। भाभी तुम्हें लगता है उनको नौकरी की जरूरत है? मुझे पता है, मैं उनको तब से जानती हूँ जब आप इतने से थे। क्यों भैया? पता कितनी जरूरत है उनको पैसे की। अपनी फैमिली चलाने के लिए 10-10 काम करते हैं बेचारे। प्रोडक्शन, डायरेक्शन, कॉफी भी बेचते हैं। शादी भी ऑर्गेनाइज करते हैं, शादी भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ जी, और अब तो बेचारे लोगों के कपड़े भी डिजाइन करते हैं। बीच में तो कप्पू इतनी पैसे की जरूरत पड़ी, इन्होंने एक फिल्म भी की थी बॉम्बे वेलवेट, है ना भैया? और इतनी भारी पड़ गई वो फिल्म। बहुत ज्यादा अच्छी थी। उसके बाद मार्केट में कभी वेलवेट भी नहीं आया। भाभी तुम्हें पता है वो इतने सारे काम पैशन के लिए करते हैं? पैशन नहीं, पैशन के लिए करते हैं। पैशन। लेकिन करण भैया, हाँ जी। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, क्या कर आपके लिया घर मैंने? इतनी पार्टियां होती है, मेरे को एक बार भी नहीं बुलाते। क्या मैं आपकी सेल्फी में फिट नहीं आती? तुमने कौन से अपने शादी पे मुझे बुलाया था? ओहो तालियां।
हाँ जी। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, क्या कर आपके लिया घर मैंने? इतनी पार्टियां होती है, मेरे को एक बार भी नहीं बुलाते। क्या मैं आपकी सेल्फी में फिट नहीं आती? तुमने कौन से अपने शादी पे मुझे बुलाया था? ओहो, तालियां! भाभी उनका फ्रेंड सर्कल अलग है ना। क्यों, उनका जो सर्कल है वो त्रिकोणा है या फिर चौरस है? कैसा भी फ्रेंड सर्कल हो, होनी गॉसिप भी होती है ना काजोल? लेकिन भैया आपके घर बहुत सारी पार्टियां होती रहती है ना। अब जब नेक्स्ट टाइम पार्टी हो तो आप अपने दोनों बच्चों को मेरे पास संभाल के नहीं रख देना। क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? नहीं, मैं उनको संभालूंगी ना। अच्छा, तुम ये क्या इसी का करोगे? डर है। हाँ जी, आप क्या करोगे उनके बच्चों के साथ? मैं चलती पार्टी में इनको एक फोन आएगा और मैं कहूंगी कि आपके बच्चे मेरे कब्जे में, मुझे 5 करोड़ चाहिए। आप मेरी माँ से मिली हैं? नहीं, उनसे 5 रुपए नहीं मिलने वाले तुम्हें। उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं नहीं करण सर, आपकी मम्मी नहीं, सारियां मम्मियां आती। आपकी मम्मी तो 5 रुपए दे, हमारी मम्मी 1 रुपया नहीं निकालती। भाभी कोई गेस्ट आए, उनको कॉम्प्लीमेंट दो। तुम क्या कॉम्प्लीमेंट देना होता है? अच्छा ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। करण सर वाह, आपने वरुण धवन को लॉन्च किया, आलिया को लॉन्च किया, सिद्धार्थ मल्होत्रा को लॉन्च किया। आप ब्रेकफास्ट डिनर करते कि तीनों टाइम लॉन्च ही करते हैं? मेरे बच्चे, करण सर, जैसे आपने अपने बच्चों के लिए नैनी रखी है ना, वैसे हमने अपने बच्चों के लिए नाना रखा है। करण सर, एक पर्सनल बात है, हम ये जो रिश्तेदारी और मजबूत कर ले, उन दोनों की शादी करवा दे, सेम ही तो काम करते हैं। मेरी नैनी का आपके नाना के साथ? हाँ। आई थिंक उम्र का लिहाज थोड़ा करना जरूरी है ना। इनको शादी का बहुत शौक है, बारिश के दिनों में पर तो इनको शादी का शौक होना चाहिए, शौक नहीं। इनको सच्ची में भैया बहुत शौक है। बारिश के दिनों में तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि काटने लग जाते हैं। किसको काटते हैं? लड़की कोई भी देखते हैं बाजार में तो आए, देखा शर्मा ही गए। ओए 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 ओए, आज मामू आए हैं, साथ में सुंदर लड़की लाए हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट भैया, एक भांजा पकड़ना। आप ही मेरा एक बेबी पकड़ लीजिए। काजोल मैम, ये सोते ही नहीं है, अगर आपने इनको सुला दिया ना, ओए होए होए, तो मजा ही आ जाएगा। कुछ भी गा के उनको सुलाइए जरा। गुड़िया रानी बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। ये भारती की बच्ची है, हंसी रही है पागल हाँ की जी, तरह। बहुत ज्यादा। हाँ। लेकिन ये देखो सोए नहीं। मैम आप भी दे दो मेरा बच्चा। अच्छा ठीक है। ये बच्चे ना सिर्फ मेरे अंदाज से सोते हैं, ऐसे नहीं। इनको मैं लोरी। अच्छा आप दिखाओ। हाँ, कोई शोर नहीं मचाएगा, ठीक है? बेबी सोना है ना, चलो मम्मा लोरी सुनाते हैं। आला रे आला, चिंबाला, टन 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 टन, टन 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 टन। आला रे आला, चिंबाला, टन 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 टन, टन 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 टन। सो गए। ये ऐसे ही सोते हैं। करण सर, काजोल मैम, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। जी बोलिए, क्यों? आप मेरी शादी में नहीं आए। अच्छा, आपने बुलाया नहीं ना हमको? बुलाया था, आप घर पे नहीं थी। लेकिन ना मैंने अभी अपनी शादी का ना वीडियो रिलीज ही नहीं किया हुआ। दूसरी शादी तो नहीं कर रहे ना? नहीं, ऐसे मेरे कहाँ भाग गया। लेकिन ना मैं चाहती हूँ कि आप ना थोड़ा सा दोनों डांस कर दो। वो वीडियो मैं सोनी वालों से लेके ना अपनी शादी की वीडियो में मैच कर लूंगी, ताकि लगेगा आप लोग आए हुए हैं। और मुझे पता आप मेरे भाई हो, आप मना भी नहीं करोगे। हाँ। ठीक है? काजोल मैम, करण सर आप आओ ना इधर। अरे करण विल डांस। क्या बात है, थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी, थैंक यू पप्पू भैया। चलो बेटा चलो, बाय मैम, बाय। चलो चलो चलो, निन्नी आ गई। अच्छा करण सर देख लो, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, एक्टर, एंकर है, डिजाइनर हैं, होस्ट है, रियलिटी शो के जज हैं, कॉफी भी बेचते। कॉफी भी बेचते हैं। सर इतने सारे काम करते हैं, आपको कभी पीठ पे खुजली हो तो खुजाने का टाइम लगता है? मिल जाते लोग। वो पीठ पे कुछ नहीं करने के लिए।
अच्छा, ऐसी बड़ी अफवाहें होती हैं जो भी हमारे स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, जैसे काजल मैम आपके बारे में ऐसे हमने सुना है कि आपके पापा आपका नाम मर्सिडीज रखना चाहते थे, इज इट ट्रू? जी सच है। He wanted to call you Mercedes? या ऐसे क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि अगर कोई इतना बड़ा आदमी है जिसने एक पूरी कंपनी अपनी बेटी पे शुरू की थी, उसकी बेटी का नाम मर्सिडीज था और वहां से उसने कंपनी बनाई थी, तो उसने बोला अगर वो आदमी अपने बेटी के नाम पे कंपनी शुरू कर सकता तो मैं तुम्हारा नाम मर्सिडीज क्यों नहीं रख सकता हूँ। बड़े लोग बड़ी बातें, जैसे मैंने कहा कि बेटी का नाम सोचा मर्सिडीज, अच्छा भले मजाक किया हो, हमारे ऐसा होता नहीं है, बच्चा मंगल को पैदा हो तो मंगलू, संडे को पैदा हो तो सुंडू, कुछ भी रख देते हैं। बुद्धू तो नहीं हुआ ना अभी तक? बुधवार को होता है तो बुद्ध भी हो जाता है, ऐसा होता है। करण सर आपका भी हमने सुना पहले नाम राहुल था। हाँ, और फिल्मों में हाँ। मेरे जन्म पत्री में नाम राहुल कुमार जौहर है, अभी भी है। अच्छा वाह। और लेकिन 6 दिन बाद पासपोर्ट में करण है। 6 दिन बाद मम्मी को सपना आया कि मेरा नाम करण होना चाहिए, तो 6 दिन बाद उठ के उन्होंने मेरा नाम बदल दिया और करण रख दिया। वाह। मेरी मम्मी को तो सपना भी नहीं आया, मेरा नाम वैसे ही रख दिया था। वर्ल्ड कप जीत के आया ना कपिल देव, तो मेरे पापा ने रख दिया। और आपको आप बिलीव नहीं करेंगे, अच्छा, आप वाकई उस वजह से आपका नाम कपिल है? 83 में हाँ, जब वर्ल्ड कप जीता तब मेरा नाम रखा। 2 साल में बिना नाम के घूमता रहा। मम्मी मेरा नाम क्यों नहीं रखा? मैं टोनी रखा था, अभी मैं टोनी बोलती हूँ टोनी? प्यार से। ओ ऐसी बात नहीं बोलते, चलो ठीक है, ओके। पर काजोल मैम आपका नाम मैंने सिर्फ आप ही का सुना, उसके पहले भी नहीं सुना, कभी बाद में भी सुना। बड़ा यूनिक नाम है आपका, काजोल। काजल है ना, but काजल होता है, काजोल हाँ, but मतलब बंगाली में काजोल। बंगाली में ऐसे बंगाली में ऐसे उसका प्रोनाउंसिएशन है पर सर। बड़ा अच्छा लगता है काजोल। बंगालियों में पूछोगे तो हर दूसरी लड़की का नाम काजोल ही है। और अगर करण सर का नाम बुलाना तो बंगाली कैसे बुलाएंगे? कोरन। आपका तो और भयंकर हो जाएगा, अर्चना। अर्चना কেমন আছো अर्चना? हेलो আমি ভালো ভালো। जैसे आप सब जानते हैं करण सर ने बहुत सारे स्टार किड्स को लॉन्च किया है। सर बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि जब एक्टर्स के बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद आप डिजाइन सोचते हैं कि मैं पहुंच जाता हूँ, सुबह सुबह पहुंच जाता हूँ, मैं घंटी मारता हूँ कि मैं आ गया हूँ। तो वही ये पूछना चाहते हैं कि बच्चे पैदा होने के बाद आप स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है? ये पहले मैं बुक करता हूँ, जब भी कोई स्टार के घर पे बच्चा पैदा होता है तो मैं मेरी जाके पहले चला जाता हूँ बुकिंग करने, ओके। ताकि वो पहला हक मैं जमा सकूं। पहुंच जाता है अपना हक पर वसूली बड़ी का अफवाहें हैं, बोलते हैं कि ऐसे जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट माँ बाप को नहीं देते, करण सर को भेजते हैं कि ये एक बेबी होने वाला है, आप देख लो कौन सी फिल्म में आएगा। तो सर ये सिर्फ स्टार किड्स या डायरेक्टर के बच्चों के ऊपर ही है या ये बात टीवी जो होस्ट करते हैं उनको भी लागू होती है? हाँ बिल्कुल, बस जैसे ही बच्चे पैदा हो जाए मैं पहुंच जाता हूँ, बस इंडस्ट्री के होने चाहिए। हाँ, तो मैं तो इंडस्ट्री की हूँ, तो मैं अपना बेटा भेज रही हूँ तुम्हारे। ये सारा मैं मजाक कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू टेल यू, क्योंकि ये लोग ये देख के सीरियसली ना ले लें। बहुत सारी ऐसी अफवाहें होती है करण सर, पता नहीं आप तक पहुंचती हैं काजल मैम कि नहीं। आपके बारे में अफवाह सुनिए कि अजय सर सुबह सुबह जब उठते हैं तो आपके लिए पहले बेड टी बनाते हैं। पहले मेरे लिए बेड टी बनाते हाँ हैं। जी। एक तो मैं कॉफी पीती हूँ, मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो वही हाँ, वो बोल रहे थे कि कॉफी बनाते हैं अजय सर। नहीं ऐसे नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। तो दर्शकों जैसा कि आपने सुना, ये केवल मात्र एक अफवाह है। अच्छा सर आपके बारे में भी एक अफवाह सुनी है, कहते हैं कि आपके बेबीज अभी बहुत छोटे हैं पर लेकिन उनके जो डायपर हैं वो मनीष मल्होत्रा डिजाइन करते हैं। मनीष मल्होत्रा डायपर्स तो नहीं बनाता खैर, लेकिन उसके कपड़े जरूर पहने हैं मेरे बच्चों ने। दिवाली पे, दोनों दिवालियों पे मनीष मल्होत्रा के कपड़े उन्होंने पहने। अच्छा ये अफवाहें हैं, और पर कुछ एक दो और अफवाहें हैं वो भी मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ। कहते हैं कि आप काजल मैम के हस्बैंड जो अजय सर हैं उनको आप जीजू कह के बुलाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ये अफवाह है और ये अफवाह ही रहेगा। मैं इनको के साथ जीजू जीजू हाँ मैं जीजू तो नहीं बुलाता, लेकिन मैं शायद शुरू कर लूँ। आई थिंक कल से मैं मैसेज कर लूंगा अजय को कि जीजा जी नमस्कार, ये आपका नया नाम है। पर सर ये तो कहीं तो इंटरव्यू में सुना है कि करण सर जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना तो 5, 6, 10 बड़े बड़े बैग लेके जाते हैं और जो सबसे बड़ा बैग होता है उसमें सिर्फ अंडरवेयर होते हैं। देखिए वो अंदर की बात है, मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं इतने अंडरवेयर क्यों पहनूंगा? ये बात नहीं अच्छा ये सही है कि जब मैं नहीं ये क्या बोलना जरूरी है। Now you started the sentence. क्या है, जब
आउटडोर पे हम जाते थे पहले, तो वो लॉन्ड्री वॉन्ड्री का क्या आएगा, तो मैं अगर 30 दिन का आउटडोर था तो मैं 30 अंडरवेयर ले जाता था। मेरे धोने में मैं ज्यादा शौक नहीं रखता मैं। तो आते वो पहनो फेंको ऐसा था। तो बहुत सारे अंडरवेयर और रंग बिरंगी अंडरवेयर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। रंगीन मिजाज। आप कितने अंडरवेयर पहनते हैं नॉर्मली जब आप आउटडोर जाते हैं? आप कच्छे पहनते हो कि अंडरवेयर पहले? मैंने ना सर बड़ी इसके ऊपर ना काफी रिसर्च की है। हाँ। मैंने देखा है कि आदमी अंडरवेयर बदलते रहना चाहिए। और कैसी बातें कर रहे हैं जैसे actually क्या है कि अपनी पर्सनालिटी और अंडरवेयर दोनों साथ साथ जाने चाहिए। जैसे हमें अपनी पर्सनालिटी को कॉन्स्टेंटली चेंज करना चाहिए टू बी विद द टाइम्स, अंडरवेयर का भी वही हाल होना चाहिए। एक्चुअली ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। अब हम करंट अफेयर्स के बारे में बातें करेंगे सर, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शंस का माहौल चल रहा है। सपोज अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अच्छा, तो आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो कुछ एक्टर्स हैं उनको उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से मिनिस्ट्रीज देनी है, उनको डिपार्टमेंट देने हैं। आप काजोल जी की हेल्प ले सकते हैं। कौन से एक्टर को कौन सी मिनिस्ट्री जो है सूट करेगी? हेल्थ मिनिस्ट्री अक्षय कुमार। यस, वेरी नाइस, सुपर्ब। सबसे ज्यादा फिट हैं, उनके बॉडी में कोई केमिकल्स नहीं जाते, वो ताजा दूध, घी, मक्खन सब खाते हैं, बहुत अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, तो ही इज द परफेक्ट हेल्थ मिनिस्टर एक्चुअली। टोटली। सोशल मीडिया मिनिस्ट्री मैंने खुद हैंडल कर नहीं, लेंगे। मुझे लगता ये है खुद हैंडल कर लेंगे। मैं हैंडल तो कर लूंगा, लेकिन जो बहुत सॉलिड रिप्रेजेंटेटिव वो है वरुण धवन। वो बहुत उन्होंने समझ लिया है कि सोशल मीडिया का गेम कैसे प्ले करना है। वो रोज कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, बहुत एंटरटेनिंग है वो, और वो खुद करते हैं क्योंकि उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखकर पता चल गया कि वो खुद ही करते हैं। वरुण धवन खुद करता है और खुद भुगतता है। गॉसिप मिनिस्ट्री करीना कपूर। क्या है कि उनका जो घर है ना वो एपिसेंटर है गॉसिप का। तो सुबह सुबह वो उठती हैं और क्या खबर लाए हो कि कुछ 10 कॉल जाते हैं और हर डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के पास जाते हैं। पीआर, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट, स्टाइलिस्ट, पीछे वाले, आगे वाले, बीच वाले, सब वाले से उनको खबर मिल जाता है। फिर जो उनको पता है, उनको कॉन्फर्मेशन की जरूरत है, फिर वो मुझे फोन करती है कि इज दिस ट्रू। तो फिर मैं अपने हिसाब से अगर मुझे बोलना हो तो बोल देता हूं, वरना हम फोन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ऑर्गेनिक सा एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन है। ब्रॉडकास्टिंग का बताऊं जी, वो रणबीर कपूर, क्योंकि इंफॉर्मेशन रणबीर कपूर है। ब्रॉडकास्ट करना हो तो आपको कोई भी अफवाह का स्प्रेड करना हो तो आप रणबीर को झूठ बोल लो कि जैसे बोल दो अर्थ गोल्ड नहीं है, 2 दिन में वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा हेडलाइन में। हाउस पार्टीज मिनिस्ट्री। मैं हाउस कीपिंग का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बहुत फ्रॉम मेन्यू टू फूड टू कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, गेस्ट लिस्ट, सब कुछ मैं बड़ा कमाल हूँ इस डिपार्टमेंट में। मुझे ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइजर बनना चाहिए थी, मैं गलती से डायरेक्टर बन गया। वेरी ट्रू आंसर। शो ऑफ मिनिस्ट्री। मैं शो ऑफ हूँ। मैंने कभी कहा है आई एम सो डाउन टू अर्थ, आई एम टॉकिंग टू यू। बड़े गिरे हुए इंसान। ओके, फैशन मिनिस्ट्री। अब वो मैं ले सकता हूँ, लेकिन खैर मैं सोनम कपूर को दे दूंगा। ओके, ग्रेट। क्योंकि उन्होंने वाकई फैशन को ज्यादा फैला चुका है। अभी सारे रेड कार्पेट में रेड कार्पेट की तरह घूम रहे हैं। ओके, सो इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए और बदले में आपको ये अभी भी हमारा ये मरे हुए फूल या फल मिलेंगे। एक्चुअली हमने कभी सोचा ही नहीं ना कि क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, बदले में देंगे क्या। सो हम आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं। थैंक यू। कोई मिल गया, कोई मिल गया, मुझको क्या खबर है पागल था मैं पहले, बनाया अपना हाल, कोई मिल गया, मिल
का रिएक्शन। हाय, आई एम राज। हाय। हुआ शाहरुख। नाम तो सुना होगा। हमने नहीं सुना। राहुल का नाम सुना, राज का नहीं। सर, आई एम आल्सो अपने स्कूल का स्टूडेंट ऑफ द ईयर। सर ये है जो आपने भी गाना सुना, ये इनका भिखारी वर्जन था, कोई मिल गया था। ये क्या हुलिया बनाया हुआ तूने चंदू? कौन सा हुलिया? आई एम कूल। हेलो करण सर। हाय सेनोरिटा। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से वो लोग नहीं आते हैं। तेरे को पता तेरे आने से पहले उनकी टीम पूछ रही थी कि ये जो नजले का ब्रांड एम्बेसडर है तंग तो नहीं करेगा? क्यों झूठ बोल रहे हो? इनकी टीम तो मेरी फैन ही बहुत है। बाहर मेरे साथ सेल्फियां ली हैं, मेरे ऑटोग्राफ लिए हैं और मेरे को बोला है कि आपका काम बहुत पसंद है हमें। तो काम बता दो सही पूरा क्या कर। ये इनकी टीम के लिए चाय जूस नाश्ता लेके आता है। आप बिलीव नहीं करेंगे करण सर, हमारा विलन स्पेशल एपिसोड था पिछले हफ्ते, तो सब आए थे। रंजीत साहब को बाहर जाकर था, आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा? वो कहते हाँ। तो कहता फिर जो आपको ठीक लगे, जो आपकी खुशी हो दे दो, हमारा कोई फिक्स रेट नहीं है। ये बातें करता है। कोई बात नहीं, फिर क्या, वो गेस्ट थे वो। लेकिन आप तो थोड़े से मैनर सीखो कि दोस्त के साथ कैसे बात की जाती है। खबरदार, इतने बड़े लोगों के सामने मुझे दोस्त बोला तो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी शादी में सिर्फ 11 रुपए शगन डाला इसने। तो आपने शादी मुझसे शगन कमाने के लिए की थी? 11 रुपए आपको याद है? आपकी शादी में जो मैं इतना नाचा हूँ, इतना समा बांधा है, इतना मैंने रौनक लगाई थी, वो नहीं याद आपको? रौनक बड़ी लगाई इसने। आपको पता मेरे सारे मेहमान पूछ रहे थे कि तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है जो सिर्फ पनीर ही खाता है। आप मुझे भगवान को साक्षी मान के बताओ, शादी में पनीर था? पनीर के सर VFX डाले हुए थे इन्होंने। और तो आपकी इज्जत रखने के चक्कर में मैंने 150 ग्राम पनीर बाहर से ऑर्डर किया, अपनी प्लेट में डाला, फिर सेल्फी खींची, नीचे लिखा एंजॉयिंग पनीर एट कपिल्स शादी। आपको पता है पानी पूरी वाला सबको ऐसे खिला रहा था, इसको देख के कहता ये खैर काजल मैम, आपको मेरा डांस कैसा लगा? बहुत कमाल था आपका डांस। ये डांस था? मुझे लगा तूने टाइट अंडरवेयर पहन लिया। देखो कपूर शर्मा, डांस में सिर्फ स्टेप्स नहीं होते, उसमें एक्सप्रेशन भी काउंट होते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब भजन बना दिया आपने इसको, इतने अच्छे गाने को, मतलब भजन बना के कोई मिल गया, कोई मिल गया। अरे विलुप्त होने की कगार पे खड़ी प्रजाति। सच्ची ऐसे लग रहा है। एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, तेरे पास एक्सप्रेशन कहां से आए? सर फिलिंग द ब्लैंक्स में इतने ब्लैंक नहीं होते जितना मुंह इसका ब्लैंक है। देखो आपको लगता है आपने फिर आर्नोल्ड को नहीं देखा, सेम वैसे एक्सप्रेशन है मेरे। किसके एक्सप्रेशंस? किसके? आर्नोल्ड सुभाषनगर। श्वासनिगर। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। मुझे भी पता है, सोच तेरा तो बेड़ा ही करके अगले 7 जन्म तक तूने इंग्लिश टच नहीं करनी। तो सीधा कहो ना, आप मेरी इंग्लिश से जेलस फील करते हो? इससे जेलस फील करूंगा। आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैम ये ना हॉस्पिटल गया चेकअप करवाने, डॉक्टर ने कहा आपकी MRI होनी है। अंदर जाके भूल गया, नर्स को कहता मेरी EMI कर दो। इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, देखो आप EMI की बातें कर रहे हो। इतने हैंडसम करण सर बैठे हैं, इतनी ब्यूटीफुल काजोल जी बैठी हैं, कोई रोमांटिक बात ही कर लो आप। रोमांटिक अजय सर का पता ना, उड़ उड़ के थप्पड़ मारेंगे तेरे को। मेरी आप बात समझ नहीं रहे। देखो मैं ना इधर अपने निजी रोमांटिक लाइफ के टिप्स लेने के लिए आया हूँ। अच्छा। हाँ, तो काजल मैम वो सामने भूरी रहती है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। करण सर, हाँ। मतलब जैसे बात ऐसी है कि मैं उसका राहुल हूँ और वो मेरी अंजलि है। अच्छा, तू राहुल और भूरी अंजलि है। हाँ। तो फिर तुम दोनों की जोड़ी को मेरी श्रद्धांजलि है। ये देखो, ये कौन सी कंट्री का शाहरुख खान लगता है ये? फीलिंग से शाहरुख खान हूँ। प्यार में फीलिंग होना बहुत जरूरी हो। क्या ये बात है। देखो क्या जॉन्डिस वाला शाहरुख खान देखो। आप जेलस फील कर रहे हो सर। आप बताइए कि भूरी को देखकर मुझे कुछ कुछ होता है, ये प्यार नहीं? ये प्यार ही है। कुछ कुछ होता है, ये नहीं समझेगा। सर मुझे पता है इसको क्या क्या होता है। साल में 2 चीजें होती है इसको। गर्मियों में इसको गमोरियां होती हैं और सर्दियों में खुशकी होती है इसको। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, गमोरियां, खुशकी, यार कोई अच्छी बात बोलो। सभी को होती है। करण सर आपको नहीं कभी सर्दियों में खुशकी हुई? ऐसे नाखून से नाम लिखा कभी आपने कलाई पे?
काजल मैम आपने कभी लिखा गाड़ी पे मिट्टी पड़ जाती है तो अजय लव्स काजोल ऐसे लिखा? हे सोनी साहब, जिनकी गाड़ियों के टायर भी स्पा करके आते हैं, ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं उनसे? तू बड़ा स्पा, तेरे को किसने बताया क्या होता है? इश्क, लव, प्यार सब कुछ सिखा देता है कपूर। करण सर, जब भी मैं भूरी को देखता हूँ मुझे कुछ कुछ होता है, क्या यही प्यार है? किताबों पर नाम लिखना, लिख लिख कर मिटाना, मिटा मिटा कर लिखना, क्या यही प्यार है? काजोल मैम, मैं खड़ा रहूं जमीन चलने लगे, क्या यही प्यार है? करण सर, हाँ जब गेंदे का फूल गुलाब का फूल लगने लगे तो क्या यही प्यार है सर? आई डोंट नो ब्रो। कह दो कह दो कह दो कह दो दुनिया वालों, चंदू तुम पागल हो, तुम जो करो तुम कुछ कुछ होता हो, तुम ऐ दिल है मुश्किल हो पूरी। Her wig is better than yours. बेटर देन माइन। उधर कोरस सिंगिंग तो देखो आप। भजन बना दिया है। इधर आओ। ओए, इधर आ मेरे छोटे गमले, इधर आ। तेरी हिम्मत कैसे हुई काजोल के सामने ऐसे बन के आई अंजलि? अरे लेकिन इसमें हिम्मत की क्या बात है, वो भी बंगाली, मैं भी बंगाली डांस। कहाँ वो बंगाल की ब्यूटी, कहाँ तू यूपी की झूठी? जीजा तेरा यूपी से, दीदी तेरी पंजाब से, तू कहाँ से बंगाल की ब्यूटी हो गई? अरे जहाँ मैजिक होता है वहाँ लॉजिक नहीं होता कप्पू। आपको पता मैम इसका जन्म भी ऐसे हुआ है। एक आदमी ना हैट में से कबूतर निकाल रहा था, उसकी जगह ये निकल आई। तुम जैसी भी हो बुरी मुझे मंजूर है। आई लव यू सो मच बुरी। छी, तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? कप्पू समझाओ अपने दोस्त को। मैंने समझाया था उसको, मैंने कहा छी तो उसको प्रपोज कर रहा है। खबरदार खबरदार कप्पू खबरदार। दोस्ती अपनी जगह लेकिन प्यार अपनी जगह। मैं एक भी शब्द बुरी के खिलाफ नहीं सुन सकता। देख लो बना शाहरुख खान हुआ है, मुंह रजा मुराद जैसा कर रहा है। भूरी हाँ कर दो ना मुझे। आखिर कमी क्या है तुम्हारे राहुल में? अरे तुम्हारे इश्क में मुझे कोई दम नजर नहीं आ रहा। दम क्या मतलब? अब मैं दांतों से ट्रक खींच खींच के तुम्हें प्रपोज करूं? अरे दम मतलब वो चिल्लम मारती है उसके बारे में बात करिए। बुरी माना लड़का टैलेंटेड नहीं है। हाँ। शक्ल भी चलो ठीक ठाक है, कमाता तो चलो बिल्कुल ही नहीं है, दिल का तो अच्छा है ना? श्रीमान जी दिल का भी अच्छा क्यों बोला? ये भी खराब बोल देते। क्यों कष्ट कर रहे हैं इतना? बेचारा भूरी एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो कह दे तुम्हें कुछ नहीं होता। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो कह दो तुम्हें कुछ नहीं होता। जब मैं तुम्हें छूता हूं तो कह दो तुम्हें कुछ नहीं होता। चंदू कुछ नहीं होता। तो फिर अपना इलाज कराओ, तुम्हारा टच स्क्रीन खराब है। देखो मैं करण सर की फिल्मों का रोमांटिक शाहरुख बन रहा हूं, तुम बाहुबली का बिलाल देव बनी जा रही है। बिलाल देव मत भूलो बुरी, मेरा प्रपोज ही मेरा प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न? हाँ, हमारे होने वाले बच्चे का नाम। बिल्कुल सही नाम चुना है तूने, बिल्कुल सही नाम, एसीपी प्रद्युम्न। इसका बच्चा पैदा होगा, पैदा होते सोचेगा भाई कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकंड के लिए मान लिया कि मैं तैयार हो गई,
तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं संडे के संडे तुम्हारी जुएं निकाल सकता हूँ। मैं तुम्हारी फटी हुई एड़ियों को ईंट से रगड़ के चमका सकता हूँ। मैं तुम्हारा ब्रश और तुम मेरा टंग क्लीनर बन जाओ भूरी। भाड़ में गई तुम और तुम्हारा रोमांस। यार हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें क्या पता रोमांस क्या होता है। हमें तो ये पूछो कि रोमांस करते करते पुलिस का छापा पड़ जाए तो बचना कैसे है। खैर करण सर, हाँ। आपने अपनी फिल्मों में शाहरुख खान सर से रोमांस करवाया है, मुझे भी 2-4 टिप्स ऐसे दीजिए ताकि भूरी इम्प्रेस हो जाए अच्छा। और ये मुझसे शादी कर ले और 1.5-2 साल में हमारे 4-5 बच्चे पैदा हो जाए। अच्छा 1.5-2 साल में 4-5। मेरी फीलिंग्स 4-5 वाली है, वो चाहे 10-12। तो मैं ऐसे सिचुएशन दे सकता हूँ कि जिसमें तुम अपना जो रोमांस है ना जी सर। चंदू जी सर। दिखा पाओ, थैंक यू। क्योंकि मैं हूँ निर्देशक हूँ, थैंक यू सर। लेखक हूँ जी। तो मैं सिर्फ बस वातावरण और माहौल दे सकता हूँ, जी सर। लेकिन जो रोमांस करना है वो तुम्हें करना होगा चंदू। जी सर। अभी तुम्हारे हवाले है। आपने तो करवाना, ये मैंने है करना। सिचुएशन, जी। तुम दोनों अकेले बाग में बैठे हो, गार्डन में बैठे। हाँ, भूरी तुम्हारे करीब बैठी। जी सर। अब तुम्हें देखती है, तुम्हारे पास आना चाहती है और तुम कुछ कहते हो। ठीक है, दिल की बात। हाँ, गार्डन बैठ जाओ। भूरी, सुबह से हम यहीं पर बैठे हैं। दोपहर हो गई है, भूख लगी है। 1.5 घंटे से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रही हो। मेरी पीठ पे बहुत पसीना आ गया, तुम्हारे भी आया? तुम ना जाके अपना पसीना सिखाओ। ये रोमांस तुमसे कभी नहीं होने वाला। कपूर तो अपने दोस्त को ना समझा लो, इस गधे से कुछ नहीं होगा। ये कोई रोमांस हुआ? पीठ पे पसीना आ रहा है, ये कोई कहता है किसी लड़की को? मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। मुझे याद किसी की ना आए, किसी से अब क्या कहना। मुझे याद न मेरी आए, किसी से अब क्या कहना। बेचारी गीता। दिल रोया के आँखें भर आई, दिल रोया के आँखें भर आई, किसी से अब क्या कहना। मुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। सर हमारे पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, आपको बताना है कहाँ की हैं और किसके साथ है, दिखाइए जरा। Oh God. Is that you or me? I can't see. तो मैं हूँ, I can see. तो मेरे पापा मेरे बहुत सारे तस्वीरें लिया करते थे, वो फोटोग्राफर भी थे। तो मैंने वो पिक्चर देखा था सरगम, और मैं वो डफली वाले जो गाना था, मैं पूरी तरह पागल हो गया था उस गाने पे। तो रोज पापा ना, वो पता नहीं उनको क्या लगा था कि मैं कोई परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, कि कोई भी आ जाता था घर पे, बोलते थे करण डफली वाले पे डांस करो, और मेरा शुरू हो जाता था। तो उसी दौरान ये तस्वीर ली गई। आगे और भी हैं, दिखाइए। ये कभी खुशी कभी गम का सीन था। इस सीन में शाहरुख और जया जी 10 साल बाद मिल रहे थे एक मॉल में जी। तो काजल का अपना ट्रैक चल रहा था साइड में, और ये करीना का ट्रैक था। करीना ने इस पॉइंट तक कोई इमोशनल सीन फिल्म में किया नहीं था, उसने पू का किरदार निभाया था। तो शी was getting very carried away कि आज मेरा इमोशनल सीन है, आज मेरा इमोशनल सीन है। ऐसे ज्यादा मत करना, क्योंकि इमोशंस का ये मतलब नहीं बस सहारा देना है। तो मैं दिखा रहा था कि किस तरह अपने बॉयफ्रेंड का सहारा बनना है। तो सारा तय, लेकिन करीना ने सोचा कि मैं, इतनी बड़ी कास्ट है कभी खुशी कभी गम, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जया बच्चन, काजोल, ऋतिक रोशन, कि मैं सिर्फ कॉमेडियन का पार्ट कर रहा हूँ, मुझे भी कोई एक्टिंग दिखानी होगी। तो पूरा हमने सर पर बोला कि ऋतिक टर्न करेंगे, जया जी और शाहरुख को देखेंगे, तुम बस अपना हाथ रख देना, एक सहारा बनना, थोड़े अब तुम्हारे आंखों में हल्के से आंसू होने चाहिए, तो आई एम देयर विथ यू। ये है शॉट। तो हो गया एक्शन रेडी, ये सारा। और शॉर्ट इमोशन का ऋतिक का इमोशन है, करीना का ज्यादा इमोशन नहीं था। तो स्टार्ट साउंड कैमरा, और जब मैंने एक्शन कहा तो करीना तो अभी ऋतिक वहां खड़ा है और बड़ा हल्का सा इमोशनल से दिखाया, तो वो देख रहा था करीना को वो रो रही है, फूट फूट के आंसू निकल आए। तो मैं कट भी नहीं बोल पाया, क्योंकि एक्ट्रेस इतनी रो रही थी। मैंने सोचा कि मैं इनसेंसिटिव ना हो जाऊं। तो कुछ जब मैं मुझसे सहा नहीं गया, कुछ 10 या 20 सेकंड बाद मैंने बोला कट, और वो तभी
तुम क्यों इतना रो रही हो? ना वो तुम्हारे पिता है, ना वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा कोई लेना देना नहीं बेटा, है। उनका ये अपने माता पिता को देख रहा है, अपने भाई को देख रहा है, तुम क्यों रो रही हो? She said, but I also have to show that I'm an actress. I said, पर तुम घर पे जाकर। अच्छा, ये करीना का एक और कमाल था। करीना इतनी अपने ख्यालों में गुम थी कि एक फ्यूनरल सीक्वेंस था। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी खुशी कभी गम अगर देखी हो तो एक सीक्वेंस है, ऋतिक और अमित जी चिता दे रहे हैं, शाहरुख का हाथ आता है और 3 देखते हैं और पीछे लेडीज जो खड़े थे, जया जी, काजल और करीना तीनों को बस आंखों में आंसू रखना था क्योंकि चिता का सीक्वेंस था, फ्यूनरल का सीक्वेंस था। पैकअप हो गया, शूटिंग हो गई, पैकअप हो गया, सब कुछ घर जा रहे हैं। वो आके मुझे, बाय द वे हु डाइड? तो I looked at her and I said, by the way, who died? Meaning तुम तो रो रही थी। She said, I thought funeral तो रोना पड़ेगा, who died? उसको पता भी नहीं था स्क्रिप्ट में। तो I said, ये अमित जी की जो माँ है वो मरी है फिल्म में। अमित जी mother, I think I did too much crying there actually। कुछ ऐसा, तो ये करीना का बैक है वहाँ, वो करीना है और मैं दिखा रहा हूँ जो सटल एक्टिंग क्या करनी है और उसकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं उस टेक में। जी, ये जो था, ये जैसे मैं देख रहा मैं कद्दू लग रहा हूँ यहाँ और ऐसा लग रहा है कि मैं बाथरूम कुछ एक हफ्ते तक नहीं गया। वो एक्सप्रेशन है कुछ कॉन्स्टिपेटेड वाला। ये शाहरुख खान ने तय कर लिया था माय नेम इज खान के दौरान। हम शूट कर रहे थे लॉस एंजलिस में, ये सैन फ्रांसिस्को में था और उसने कहा कि मैं तुम्हें फिट बनाऊंगा, मैं तुम्हें बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुम बिल्कुल जिम नहीं जाते, मैं तुम्हारा ट्रेनर बनता हूँ। तो 2 दिन उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की, 3 दिन मैं उठ ही नहीं पाया बिस्तर से। तो मैं कहूँगा शाहरुख खान बहुत अमेजिंग है, बहुत फिट है, लेकिन उनको ट्रेनर मत लेना कभी, क्योंकि मैं बस लेटे गया था। ओके, वन मोर यार। तो कितने सारे बच्चे करें सर, आप कहाँ हो इसमें? अभी ये अगर आप देख रहे हो सही क्या है, ये फैंसी ड्रेस पार्टी थी। अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन जो थे, तो मार्च 17 को हर साल इंडस्ट्री के सारे बच्चे जो थे वो आ जाते थे बर्थडे पार्टी पे। तो ये खैर सही वाला बर्थडे का इमेज आप ले आए हैं, जहाँ ये थीम पार्टी था सुपरमैन का। तो मगनलाल जो होते थे, मगनलाल ड्रेस वाले, हम सब एक्चुअली बनाते थे सुपरमैन, बड़े बड़े लाल चड्डी पहन के हमें सुपरमैन का कॉस्ट्यूम दिया जाता था और हमें भेजा जाता था। एक साल क्या हुआ, मेरी माँ को गलत फहमी थी कि ये भी सुपरमैन थीम का पार्टी है। एक्चुअली कोई थीम नहीं थी उस साल, लेकिन मैं सुपरमैन बन के गया था। तो वो तस्वीर सिर्फ अभिषेक बच्चन के पास है कि सब नॉर्मल क्लोथ्स में है और मैं मोटा सा सुपरमैन वहां खड़ा था। और मगनलाल जी थे, उन्होंने कुछ ज्यादा लाल फैब्रिक था उनके पास, तो ज्यादा बड़ी चड्डी दे दी थी उन्होंने मुझे। तो चड्डी कुछ कच्चे का भी कोई जो बड़ा भाई होता है ना, वो पहन के मैं पहुंच गया था उस पार्टी में। काजल मैम, अभी ना वरुण और आलिया आए थे। मैं पहले बताता हूँ आपको कि वो क्या बोला था उन्होंने आपके बारे में, फिर मैं पूछता हूँ। जी, एक बात पूछने जाता था मैं कि जैसे आप दोनों की फिल्मी जोड़ी तो करण सर ने बनाई है। हाँ जी। रियल लाइफ जोड़ी जब बनेगी उसमें भी करण सर चौधरी बनेंगे क्या अपनी मर्जी से? तो कुछ है प्लानिंग? एक्चुअली ये करण सर की जोड़ी भी जब शुरुआत हुई थी वो लग बाय चांस हुआ था जी। तो हमारी जो पर्सनल लाइफ की भी जोड़ी है, करण कोशिश करता है जोड़ियां बनाने he likes to see people falling in love and being together। बड़ी खुशी होती है उनको खुशी होती है। और फिर वो तीसरा बंदा भी वही डाल देते हैं। थोड़ी से तीसरा बंदा भी डाल देते हैं। देखिए मेरी हर पिक्चर में ट्रायंगल तो होती है जी। सबसे बिगनिंग में ट्रायंगल कुछ होता है। मैं ट्रायंगल है, कल हो नाव में ट्रायंगल है, कभी अलविदा में तो क्वाड्रायंगल है। तो मैं 2 लोगों से खुश नहीं होता। क्या है कि कोई दाल बिना मसाले की तो अच्छी लगती नहीं। तो दाल ही खिलाते रहो दुनिया को तो क्या फायदा, थोड़ा मसाला तो डालना जरूरी होता है ना उसमें।